जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक रिया चक्रवर्ती को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन अब सुशांत केस में एक आरोपी के रूप में देखे जाने वाले सिद्धार्थ पिठानी, जो कि उनके रूममेट थे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है रिया चक्रवर्ती को लेकर। बताया दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में क्या बड़ी बातें कही हैं, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने नया और चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्योंकि सीबीआई बीते कुछ दिनों से सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और हेल्पर दीपेश से पूछताछ कर रही है। इस बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सोमवार को सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिठानी ने रिया चक्रवर्ती के बारे में बातें कही हैं। वो कहते हैं कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में आई, तब से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से पलट गई थी। ये बातें तो कई दोस्तों ने खुलासा किया है, लेकिन आखिर इनके बयान में कुछ क्या नया है, आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वे उनके सामने 2-3 बार रोए भी थे फूट फूट कर। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से पूछताछ में यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी बेखौफ होकर। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने पिछले साल की एक पार्टी का जिक्र करते हुए बताया कि एक पार्टी में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका आपस में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में रिया का साथ दिया था सुशांत सिंह ने। इसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसके अलावा सिद्धार्थ ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के बारे में भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में चीज़ें बदलने लगी थी। क्योंकि पिठानी ने कहा पिछले साल अगस्त के बाद से सुशांत सिंह राजपूत का काम मन लगना बंद हो गया था, यानी उन्हें काम में मन लगना बंद हो गया था और वह ज़्यादा समय रिया चक्रवर्ती के साथ बिताने लगे थे। लेकिन एक समय आया जब सुशांत सिंह राजपूत अकेले पड़ गए थे, क्योंकि 2019 खत्म होने के बाद वे ऐसा महसूस करने लगे थे कि उनके साथ कोई नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि कुछ समय बाद वे अपने घर हैदराबाद चले गए थे और वहीं नौकरी कर रहे थे। लेकिन जनवरी 2020 में एक दिन उनके पास सुशांत सिंह राजपूत का कॉल आया। कॉल पर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि वह एक्टिंग की दुनिया छोड़ने वाले हैं और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट 150 शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में आगे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बताया था कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उन्होंने सिद्धार्थ को वापस मुंबई आने को बोला। जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद से उनके पास वापस आ गए। सिद्धार्थ पिठानी ने आगे कहा कि जैसे ही वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे, सुशांत सिद्धार्थ से लिपट कर रोने लगे और एक्टिंग छोड़ने की बात करने लगे। क्योंकि सुशांत सिंह ने कहा कि अब 30,000 रुपये में घर चलाएंगे क्या और एक्टिंग छोड़कर खेती करेंगे। सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को सबसे पहले जनवरी में अकेला छोड़ा था। ये बात भी उन्होंने रोते रोते बताई थी। सिद्धार्थ के अनुसार जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी हालत के लिए उनके मैनेजर से पूछा, तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड का इस्तेमाल करती है और उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो सिद्धार्थ पिठानी के इस बयान से साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती की चाल है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के ये बयान कितना सच कितना झूठ है, ये तो सारे सबूत सीबीआई वालों के पास हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सिद्धार्थ पिठानी द्वारा दिया हुआ बयान काफ़ी हद तक सही है? क्योंकि देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने सुशांत सिंह रोते थे फूट फूट कर। काफ़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड की वजह से एक बॉयफ्रेंड रो रहा है, ऐसे में गर्लफ्रेंड उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अय्याशी की ज़िंदगी जी रही है, उसके बावजूद भी अपने बॉयफ्रेंड को संभाल नहीं पा रही। हैरान करने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।